बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 ख़बरें हैं जो मैं आपके साथ आज की व्लॉग में शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जो पीडीएम जमातों का आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक अहम इजलास हो रहा है और इस इजलास के अंदर जो काउंटर स्ट्रेटजी है वो तय की जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिस तरह से अवाम ने उनका साथ दिया, जो रेजिस्टेंस शो की है, उसके बाद पीडीएम में काफ़ी मायूसी जो है वो छा चुकी है। और आखिर में जो एकदम से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों की रात गए, उनके घर पे छापे और सैकड़ों कारकुनों को जो गिरफ़्तार किया गया है, इससे बड़े वाज़े ये पता चलता है कि वो मायूस हो चुकी है और इसी मायूसी की वजह से उन्होंने ये इंतहाई जो स्टेप है वो इख्तियार किया है। इस मीटिंग के अंदर जो कि अभी चल रही है, कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि ये क्या इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये मैं आपके सामने रखूँगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी इजलास हुआ है। इलेक्शन को मुलतवी कराने के हवाले से भी इस वक्त कुछ 1-2 चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। ये क्या मामला है, इस पर भी आपके सामने कुछ तफसीलात रखूँगा। और हसन न्याजी साहब, जिनको आज सुबह ही गिरफ़्तार किया गया था, इनकी बाजियाबी के लिए एक दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई थी। इस दरख्वास्त पर भी समाअत हुई है। क्या हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है पुलिस को, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं करूँगा कि जो पीडीएम जमातों का इस वक्त इजलास चल रहा है, और इसमें नाज़रीन हैरान कुन तौर पर एक ख़बर मैं आपके साथ आगाज़ में ही शेयर कर दूँ कि अब से कुछ देर कबल ही ये जो इजलास है, चूँकि वो भी पीएम हाउस में चल रहा है और पीएम हाउस में ही DGISI जो हैं उनकी भी आमद के हवाले से जो इतलात हैं वो सामने आ रही हैं। तो इत्तेहादियों का इजलास और फिर DGISI की आमद के हवाले से इतलात जो हैं, ये बहुत कुछ इस वक्त जो चीज़ें हैं उसकी तरफ इशारा कर रहा है। एक तो इस इजलास में नाज़रीन ये चीज़ डिस्कस की गई है कि इमरान खान साहब को अदालतों से जो रिलीफ़ है वो क्यों मिल रहा है। तो एक बात आप जहन में रखें, और ये जो इसमें डिस्कशन भी चल रही है कि रिलीफ़ क्यों मिल रहा है, मतलब इनका ये है कि इमरान खान साहब को रिलीफ़ नहीं मिलना चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है, एक तो इतने भोंडे किस्म के जो मुकदमात हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर आप बना रहे हैं। दिनों में 100 के करीब मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर बनाए जा चुके हैं। तो अदालतों ने तो कानून के मुताबिक चलना है और इमरान खान साहब को उसी के तहत जो रिलीफ़ है वो मिल रहा है। बल्कि आप आगे देखेंगे कि इन केसेस के अंदर कुछ भी नहीं है, और इन केसेस से इमरान खान साहब को सिर्फ़ और सिर्फ दबाव डालने की ये कोशिश थी, और जो अदालतों से ये फ़ैसले आए वो बड़े ज़बरदस्त फ़ैसले थे इस हवाले से। दूसरे नंबर पर इस मीटिंग के अंदर जो चीज़ें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। क्यों पाबंदी लगाई जाए, और ये जो प्लान था ऑलरेडी मौजूद था। मरीम नवाज़ इस हवाले से खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुकी हैं, और इसमें ये कहा गया, ज़ाहिर सी बात है वो इलेक्शन जीत नहीं सकते इमरान खान साहब से, तो इसलिए क्या किया जाए कि पाबंदी लगाई जाए दहशतगर्द तंजीम करार देकर। लेकिन इस पर पीपल्स पार्टी के हवाले से ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि उनकी जानिब से इनकार किया गया है और उन्होंने इसकी मुखालफत की है कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऑलरेडी मामला जिस लेवल पर चले गए हैं, इससे मज़ीद हालात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में जाएंगे, और वैसे भी ये पाबंदी लगा भी नहीं सकते। अच्छा, इसके अलावा इस मीटिंग के अंदर ये चीज़ें भी डिस्कस हुई हैं कि हम तमाम जो इत्तेहादी हैं मिलकर हम इन इंतखाबात को लड़ें। अव्वल तो इन्होंने ये भी डिस्कशन की है कि किसी तरीके से इलेक्शंस को डिले करवाया जाए और पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात करवाए जाएं, यानी कि अभी 30 अप्रैल को नहीं, बाद में जाकर मई जून में जाकर, बल्कि उससे भी लेट पूरे मुल्क में एक दिन को जो इंतखाबात हैं वो करवाए जाने चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है उसको भी इसमें मानने से एक किस्म का इनकार किया गया कि नहीं, एक ही दिन में जो इलेक्शंस हैं वो करवाए जाने चाहिए। और ये भी डिस्कशन इस वक्त चल रही है कि क्यों ना हम तमाम जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ें, और इस पर मरीम नवाज़ ने इनकार किया है कि नहीं, हमें इनफरादी तौर पर जो इंतखाबात हैं वो हमें लड़ने चाहिए। अच्छा, इस हवाले से एक और स्पेकुलेशन भी इस वक्त चल रही है इस इजलास के हवाले से, और वो ये है, NQ2 जो है उन्होंने ही ये जो ट्वीट है वो किया, और अपनी ट्वीट में वो लिखते हैं कि पहले ये ख़बर सामने आती है कि इजलास शुरू हुआ, और साथ ही ये ख़बर आती है कि इजलास ख़त्म हो गया, और फिर साथ ही ये ख़बर आती है
कि मौलाना फजल रहमान इस इजलास से उठकर चले गए, यानी कि नाराज़ होकर चले गए। फिर उसके बाद DGISI की आमद होती है और फिर उसके साथ ही मौलाना फजल रहमान साहब की भी आमद होती है और फिर उसके बाद इजलास दोबारा शुरू होता है। तो अभी चूँकि 4.5 घंटे हो गए हैं इस इजलास को, ये चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो मैं पहले कोशिश कर रहा था कि इजलास ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद तफसीलात से आपको हासिल करने के बाद तफसीलात से आगाह कर दूँ, लेकिन इजलास चल रहा है और मेरे ख्याल से शायद ये मज़ीद कई घंटे और भी चलता रहेगा। तो इसीलिए लेटेस्ट अपडेट मैंने आपके सामने रखती हैं कि ये इस वक्त इस इजलास के अंदर डिस्कशन चल रही है। मज़ीद इस हवाले से जो भी तफसीलात होती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में भी एक अहम इजलास हुआ है और ये इजलास इस तरह से हुआ है कि तमाम स्टेक होल्डर से इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत कर ली है कि इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से सिक्योरिटी, और इसकी डिटेल्स आपके सामने आ चुकी हैं कि ये कह रहे हैं कि अब सिक्योरिटी नहीं दे सकते, बजट नहीं दे सकते। तो ये तमाम तर चीज़ों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत की है, इनको तमाम तर चीज़ों के हवाले से आगाह कर दिया गया है। अब कुछ दिनों में इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इलेक्शंस के हवाले से एक अहम इजलास, अच्छा ये इजलास ये वाला तो ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक अहम इजलास मज़ीद वो करेगा और फिर उसके बाद इलेक्शंस के हवाले से कोई बड़ी अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करने जा रहा है। ये भी इतलात हैं और इस नुक्ते को आप जोड़ कर देखिए, मोहसिन नकवी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी ने जो कुछ कहा कि हमारे पास कुछ सबूत हैं जो हमने ज़मान पार्क ऑपरेशन और ये वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कालअदम करार देने के लिए और क्लैशनकोफे और क्या क्या ये इमरान खान साहब के ऊपर डाल चुके हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये सबूत हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी फराहम करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये सबूत फराहम करने का क्या मकसद, तो जाहिर सी बात है ये नहीं चाहते कि इलेक्शंस हों, तो ये सबूत इलेक्शन कमीशन को भी देंगे कि देखें जी ये सूरत हाल है तो आप इलेक्शंस को डिले करवाएं। तो ये डॉट्स को अगर कनेक्ट किया जाए तो यही बात समझ आती है। इसके अलावा नाजरीन, जो हसन न्याजी के हवाले से आज केस की समाअत हुई है उस पर भी मैं आपको बताता चलूँ। आज 12 बजे उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ़ जस्टिस साहब ने ये उनसे सवाल किया कि SHO साहब और SHO थाना रमना और जो IG इस्लामाबाद के नुमाइंदे हैं वो अदालत में पेश हुए और अदालत ने कहा कि क्या आपने हसन न्याजी साहब को गिरफ़्तार किया है, तो जिस पर SHO साहब ने कहा कि हमने ही उनको गिरफ़्तार किया है। तो फिर उसके साथ ही FIR की कॉपी भी अदालत में पेश की गई और उस पर अदालत ने कहा कि ये तो आज ही की जो मुकदमा है और क्या आपने मजिस्ट्रेट के सामने अभी तक इनको पेश किया है, क्योंकि आपने 12 बजे गिरफ़्तार किया था तो अभी तक आपने पेश क्यों नहीं किया। जिस पर अदालत को ये बताया गया कि हम हसन न्याजी को कल पेश करेंगे और इस पर ख़दशा ज़ाहिर किया गया। फैसल चौधरी जो कि हसन न्याजी साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये कस्टोडियल टार्चर का ख़दशा है, इसलिए उनकी बाज़ियाबी जो है उनको बाज़ियाब किया जाए। बहरहाल इस पर चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि हम अपने आर्डर में ये कह देते हैं कि पुलिस ने जो भी काम करना है वो कानून के अंदर रह कर करना है, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। और आखिर में जो ऑर्डर लिखवाया दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वो ये था कि आज के लिए अहले खाना से और वकला से मुलाकात की जो इजाज़त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दी गई है और साथ ये भी हुक्म दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर आपने हसन न्याजी को मुतलका अदालत या जो मुतलका मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश करना है और फिर उसके बाद आगे जो जिस्मानी रिमांड लेना है, जो भी इस्तदा करनी है वहाँ पर पेश करके किया जाना चाहिए। तो ये आज मुख्तसर सी समाअत रही है। बहरहाल आज 12 बजे उनको गिरफ़्तार किया गया था, जिसके बाद जो है वो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने रुजू किया था। आखिर में ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब भी अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं और अब उन्होंने एक मज़ीद हिकमत अमली ये बनाई है कि ज़मान पार्क और अभी तक जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ हो रहा है, इस हवाले से जो तमाम तर सबूत हैं वो जो आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीम है वो उनको फ़राहम करेंगे और आलमी लेवल के ऊपर ये जो अपना मुद्दा है वो उठाएँगे। मज़ीद इस हवाले से जो भी होता है, इजलास ख़त्म होता है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।